गुड मॉर्निंग जी। पहले वीडियो शूट की थी मैंने एएम में, अब हो गया पीएम। एएम से पीएम हो गया, कुछ किया नहीं, सारा दिन लेटा रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है सबके। तो आज की डेट है, डेट नहीं याद रहती एक तो 25 फरवरी, बज रहे सुबह के 11। तो अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। आज मैंने जिम जाने से परहेज़ किया, मैंने कहा चलो नहीं जाता हूँ जिम, थोड़ा सा और रिकवर हो जाऊँ, थोड़ा ठीक हो जाऊँ। तो अब वैसे तो एक और बात बोलना चाहूँगा, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग, टू माय व्लॉग्स एंड टू माय बोरिंग लाइफ। बोरिंग हो गई है बहुत ज़्यादा लाइफ अभी। तो देखते हैं यार, क्या पता कुछ करने को मिल ही जाए आज के दिन में। वैसे कल वाले दिन में तो किया ही है, कल बाहर गए, घूमे फिरे, गाड़ी ठीक कराई, सब कुछ देख लेना व्लॉग में, ऊपर आई बटन में डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब कैसा है कि मैं कल नहीं नहाया था, आज नहाना पड़ेगा, नहीं तो गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं। तो इसलिए मैं चला अभी डायरेक्ट नहाने। उसके बाद प्लान्स क्या पता क्या है, मेरा तो प्लान का कोई पता नहीं कब क्या बन जाए। वैसे शिवरात्रि आ रही है, तो उसके लिए घर में मंदिर की सफाई हो रही है, पूरे घर की सफाई हो रही है। ये देखिए हमारे रंजीत बाबू जी, ये भी सफाई के कामों में लगे हैं। हेलो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहाने। पहले वीडियो शूट की थी मैंने एएम में, अब हो गया पीएम। एएम से पीएम हो गया, कुछ किया नहीं, सारा दिन लेटा रहा बैठ के ऊपर। एडिटिंग ज़रूर सीखी है थोड़ी बहुत। तो अब टाइम हो गया अपना 6 बज गए, तो रनिंग का टाइम है। बेशर्मी पूरी है हमारे अंदर। कल भी हमको पुलिस ने रोका मास्क के लिए, हमने फिर आज नहीं डाला, पूरे बेशर्म है हमने, मतलब मैंने, ये थोड़ा शर्म वाला है, इसने फिर आज मास्क डाल दिया, लेकिन मैं बेशर्मी कॉन्टिन्यूज़। तो अब बाजार में फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं व्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता था, पर ठीक है, गलत थोड़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, यस। तो अब जा रहे हैं रनिंग करने, और उसके बाद मैं ना एक आज कोई और वीडियो छोड़ूंगा, देखते हैं क्या है। रनिंग की, डिनर किया, और अब है मेरे फेवरेट कप में कॉफ़ी का टाइम। रेज कॉफ़ी मंगाई थी, आज ही नहीं, तो हेज़लनट फ्लेवर है, बहुत टेस्टी लगा मेरे को तो। और ना यार, आज कुछ ना दिखाने को था नहीं पूरे दिन ब्लॉग में, है ना। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना एक वीडियो पड़ी है जिसमें जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, तो वो आगे आप हिस्ट्री देखो जम्मू कश्मीर की, आपको अच्छा लगेगा देख के। क्योंकि यार डेली व्लॉग्स है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, बोरिंग इतनी लाइफ हो गई है, मैं क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आता। तो अभी यही है। हाँ, कल मैंने सोचा, कल गौतम से भी बात की, कल कहीं जाएंगे, उसको बोला है, तो देखते हैं यार, कल कहीं जाना तो है ही है। बरसों नहीं, सदियों नहीं, युगों पहले की बात है। जिस जगह आप आज मौजूद हैं, जहाँ खूबसूरत शहर जम्मू बसा हुआ है, और जहाँ आज बागी बागों का यह किला शान से तना खड़ा है, तब यहाँ ये सब कोई नहीं थे। यहाँ थी तो बस हरी भरी, और मैं यानी सूर्यपुत्री। कौन सूर्यपुत्री? वही जिसे आप सब तवी नदी के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म हुआ कपलाश कुंड से, जिसमें सदा चमकते सूर्य को लोग मेरा पिता कहते हैं। वैसे कौन कन्या अपना मायका छोड़ना चाहती है? मैं भी नहीं चाहती थी, पर एक दिन देवता जैसे राजा पहड़ मेरे पास आए। राजा मुझसे बोले कि उनके बीमार पिता के इलाज के लिए उन्हें मेरा जल चाहिए। अब रोज कपलाश कुंड तक आकर बीमार बूढ़े पिता के स्नान के लिए मेरा जल ले जाना तो संभव नहीं था ना। तो मैंने ही कुछ सोचा, फिर मुझसे रुका ना गया, मैं उनके पीछे चल पड़ी। अच्छा करने वाला
इसी बहाने मुझे यह सुंदर जगह देखने को मिली और रास्ते में चिनैनी में मेरी मुलाकात सुध महादेव से भी हो गई। उस समय तक शिवालिक पहाड़ियों में स्थित इस जगह का कोई नाम नहीं था। हाँ, इसकी पहचान जरूर थी। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों पर उगी नरम मुलायम घास और मेरे जल की तासीर से खींचे तमाम चरवाहे दूर दूर से यहाँ अपनी भेड़ें चराने आया करते थे। तभी एक दिन सूर्यवंशी राजा जम्बूलोचन इधर से गुजरे। इस इलाके की सुंदरता से मोहित होकर वो थोड़ी देर को यहीं आराम करने लगे। जरा दूर पर सफेद चादर ओढ़े ऊंचा हिमालय, पास में हरी चुनरी पहने पहाड़ियां और नीचे कलकल न था कि तभी राजा जम्बूलोचन ने करीब के एक तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत था। जो लास्ट वीडियो में है ना, ये हमारे जम्मू की राजा जम्बूलोचन स्टोरी है। ये नजारा छू गया। जिस जगह एक बाघ और बकरी साथ पानी पी सकते हैं, जहाँ एक शेर भी एक भेड़ को मारने से बख्श देता हो, जहाँ एक मेमना शेर से न डरता हो, वहीं मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए। तभी तो इस प्रदेश के हर निवासी को बराबर का इंसाफ, बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का दर्जा मिल सकेगा। सत्य जीतेगा, चले न सिक्का खोटा, चले न सिक्का खोटा, चले न सिक्का खोटा। और यूं पड़ी जम्मू यानी जम्मू की बुनियाद। राजा जम्बूलोचन के भाई बाबूलोचन ने भी अपने भाई की राह पर चलते हुए मेरे दूसरे तट पर एक और नगर और कोट की नींव रखी और इस तरह वहाँ एक गढ़ की तामीर शुरू हुई।
जम्मू का नाम और इसके प्यार का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। वैसे इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के दिनों से ही ये इलाका बसा हुआ था, जिसके निशान आज भी मांडा और अखनूर में मौजूद हैं। धीरे धीरे यहाँ सनातन धर्म की निशानदेही करने वाले शैव, वैष्णव और शक्ति मतों के मंदिर मठ भी इस स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने लगे। इसी तरह लगभग गौतम बुद्ध के समय से ही यहाँ बौद्ध मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि मध्य जनपद और अमरन यानी अखनूर में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और राणा वंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन, चैन, शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारवां और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शोहरत को चारों दिशाओं में फैलाने लगे। इतिहास बताता है कि धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगरकोटों को बसाया और उनको भारतीय नगर शैली वास्तुकला में निर्मित मंदिरों, महलों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा अवतार देव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना लिया और फिर राजा ध्रुवदेव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामवान राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मज़ारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा। पर सब में बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बाबे वाली माता महाकाली का। लोक विश्वास के अनुसार जिनकी प्रतिमा को 8वीं सदी में पावन अयोध्या से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। साथ ही महान महात्म्य रहा है पास ही कटरा में त्रिकूट पर बसी माता श्री वैष्णो देवी का। जब सारे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया तो भी जम्मू को डोगरों के संरक्षण में ही रहने दिया गया। मध्य 8वीं सदी में राजा रणजीत देव के वक्त में जम्मू की डोगरा रियासत फलने फूलने लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंडी के महलों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की 22 रियासतों को जोड़कर एक मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा। और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मौलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे तो वहीं हजारों कारीगर, दस्तकार, कलाकार भी जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया। पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंपी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए।
गुलाब सिंह ने वीर हरि सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कहलूरिया राजपूत सिपह सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। गुलाब सिंह के जम्मू के राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सुई सिबली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबा पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था, पर ये सूरत डोगरों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक नस्ली घोड़ा, 3 सोने के तार से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़ें और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उन्हीं के जमाने में इस किले यानी किलाए बाबू को फिर से नई तरह से बनाया और सजाया गया। अब जम्मू में भी नए महल, नए बाग, नई इमारतें तामीर की जाने लगी। रणवीर सिंह ने धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया और साथ ही पुरमंडल व उत्तर वाहिनी में मंदिर श्रृंखलाओं का भी निर्माण करवाया एवं इनके साथ मां गंगा की बड़ी बहन मानी जाने वाली नदी देवक के तट पर संस्कृत पाठशाला स्थापित की। से शिवालिक तक विचरण करते गुज्जर बकरवालों, तमाम दस्तकारों, अनेकों पंडितों और विद्वानों, गायकों, लोक नाटक के साधकों तथा मिनिएचर पेंटिंग करने वाले चित्रकारों के चलते जम्मू एक मजबूत और अलग बहुसंस्कृति एवं संस्कारों का गढ़ बन गया, जहां कहीं गद्दियों गुज्जरों की बांसुरी की धुनें, तो कहीं जोगियों की कारकों और बारें, तो कहीं उड, तो कहीं फुम्मनी, कहीं और
रातों का जागरण और कहीं हिरण और भक्ता जैसे कहानी कहते रंगनाट्य रूप मिलने लगे। होप आपको जो पिछली वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी, जो हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बताई थी। ये देखो, ये यहाँ रोटी खा रहा है, ये बेवकूफ़, इसको अभी ना पूरे दिन की उल्टियाँ हो रही हैं, जो भी खा रहा है उल्टी कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको इतनी की मैगी खानी है। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। ये देखो, बस वहाँ से नज़रें भी नहीं हटा सकता। ये देखिए, गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, चोर कहीं का। चलो यार, इस व्लॉग की यहाँ पे करते हैं एंडिंग। मेरे को पता है निहायती बेकार व्लॉग था, निहायती बेकार। मेरे को खुद बहुत बुरा लग रहा है व्लॉग डालने में, बट क्या करूँ भाई मेरे, क्या करूँ। अच्छा सॉरी इस व्लॉग के लिए यार, सॉरी वाली मतलब ठीक है यार, डेली व्लॉग है, मेरे को कुछ दिखाना चाहिए। मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलता, कल से मैं ट्राई करूँगा पूरा बाहर निकलने का। अब कोई ना कोई जम्मू की नई जगह जाके आपको उसके दर्शन ज़रूर कराए जाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे करते हैं व्लॉग की एंडिंग। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे पता नहीं लगा है, फिर भी अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करना। हाँ, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, टाटा, गुड बाय।